हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बहुत सारे स्टूडेंट्स कई बार ये सवाल करते हैं कि हमको सीएमए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आपको बता दूं, आपको सीएमए नहीं करना चाहिए। तो क्यों नहीं करना चाहिए? मतलब आप सीएमए ना करें तो बेहतर है। अगर आपके पास कुछ पर्टिकुलर चीजें नहीं है तो वो कौन सी चीजें हैं जो आपके साथ होनी चाहिए, आपके पास होनी चाहिए। अगर वो आपके पास नहीं है तो सॉरी बॉस, सीएमए इज नॉट मेड फॉर यू, या यू आर नॉट मेड फॉर सीएमए। दोस्तों, थोड़ा सा प्रैक्टिकल में बात कर रहा हूं। थोड़ा सा प्रसन्नता हो सकता है कुछ पलों के लिए रुक जाए, लेकिन अगर आप उन 3 चीजों के बारे में समझ जाएंगे जो मैं बताने आया हूं, तो आपको पता चल जाएगा कि हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं और सही बात कर रहे हैं। मेरे चेहरे के पीछे जो छिपा हुआ है कुछ सफेद सा निशान, उसमें हमने लगाया हुआ है क्रॉस। सीएमए ना करें तो बेहतर है। सीएमए करके खुद को फंसाना और अपने परिवार की उम्मीदों को लटका के रखने से बेहतर है कि आप ना करें सीएमए अगर आपके पास 3 चीजें नहीं हैं। आपको मैं यकीन से कह सकता हूं कि वो तीनों चीजें जो मैं लिख कर लाया हूं वो प्योर प्रैक्टिकल हैं। बस आपको मेरी बात सुनकर समझकर थोड़ा सा विश्वास करने की जरूरत है। मान जाएंगे तो आप ही का लाभ होगा। और अगर आपको लगता है कि ये 3 चीजें आपके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, यू कैन मैनेज दीज 3 थिंग्स, यू कैन वर्क अपॉन दीज 3 थिंग्स, यू कैन हैंडल दीज 3 थिंग्स, देन यस, वेलकम टू सीएमए, वेलकम टू द एनरिच्ड वर्ल्ड ऑफ सीएमए। आपको ये कोर्स, आपको ये प्रोफेशन सब कुछ देगा जो आप अपने ख्वाबों में पाना चाहते हैं। ये बातें मोटिवेशन के एंगल से मत देखिएगा, मैं सरासर सच कह रहा हूं और आने वाले पलों में भी इस वीडियो में आप सरासर सच सुनेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 3 चीजें जो हैं तो करिए, जो नहीं है तो मत करिए सीएमए। राइट, देखते हैं तीनों चीजें और वो कैसे आपको अपने अंदर रखनी है और लानी है और बनाए रखनी है, वो आपको देखना है। और मैं एक एक का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी दूंगा आपको कि वो कैसे आप ला सकते हैं अपने अंदर और उससे क्या फायदा होगा। चलिए देखते हैं उस लिस्ट को। यहां पर दोस्तों आपके सामने ये 3 चीजें लिखी हैं। लोगों को लगता है कि साइकोलॉजिकल चीजें हैं, लोगों को लगता है कि ये मोटिवेशनल शब्द है। दोस्तों, पहला शब्द है फोकस। इसमें किस बात का मोटिवेशन है? अगर मैं आपसे ये कहूं कि अनडिवाइडेड अटेंशन चाहिए, भाई सीएमए इंस्टीट्यूट ने एक पेपर आपका लेना होता है। सीएमए का कोर्स करने के लिए किसी सब्जेक्ट को फॉर एग्जांपल आपने पढ़ना होता है, किसी सब्जेक्ट की आपको तैयारी करनी होती है। सीएमए कोर्स में अच्छे से मार्क्स लाने के लिए, रैंक लाने के लिए, स्कोर करने के लिए आपको क्या चाहिए? कुछ नहीं, अनडिवाइडेड अटेंशन। ये जो एक्सटर्नल फैक्टर आपको समझाते रहते हैं ना, ये वाला कोर्स भी बढ़िया है, वो वाला कोर्स भी बढ़िया है। अरे वो मौसी के बेटे को देख, उसने ये कर लिया, मामी की बेटी को देख, उसने ये कर लिया, तेरे ताया का लड़का देख ये कर रहा है। एक तो ये सारे डिस्ट्रैक्शन, ऊपर से हमारे मन के अंदर क्या मैं सही कर रहा हूं? अरे तुम सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो ये दूर की बात है, लेकिन जो कर रहे हो उसे पूरा तो करो। तुम्हारा ध्यान जिस समय तुम्हें पढ़ाई करनी हो उसी समय तुम्हारा ध्यान सिनेमा पे जाए, उसी समय तुम्हारा ध्यान क्रिकेट के मैचेस पर जाए, उसी समय तुम्हारा ध्यान सोशल मीडिया पे जाए। तो देख लो भाई, ऐसा है कि जिसने जीवन में संघर्ष इस समय कर लिया उसे पूरी जिंदगी नहीं करना पड़ेगा, और जिसने इस समय संघर्ष से जी चुराया, जिसने अभी आलस कर लिया, उसे पूरी जिंदगी संघर्ष करना पड़ेगा। इसमें किस बात का मोटिवेशन है और इसमें कौन सा झूठ मैं कह रहा हूं आपसे? सरासर सच है ये बात कि आप ये समझ जाएं कि फोकस रखेंगे तो कोर्स क्लियर हो जाएगा, फोकस नहीं रखेंगे तो नहीं होगा। भाई आपको फोकस बनाए रखना है, अनडिवाइडेड अटेंशन देनी है। जितने वर्ष का सीएमए कोर्स है उस पूरे टेन्योर में आपको कुछ और सोचने की जरूरत ही नहीं करनी है। सिर्फ सीएमए, सिर्फ सीएमए। सीएमए ही ओढ़ना है, सीएमए ही बिछाना है, सीएमए ही पहनना है, तो बस हो जाएगा सीएमए। दूसरी चीज यहां पर आपके सामने मैं लिख कर लाया हूं, पेशेंस। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि बस वो कुछ किताबों के पन्ने, किताबों के भी नहीं, कुछ फोटो स्टेट के कुछ पन्ने, कुछ पीडीएफ, कुछ फाइल्स एग्जाम से 2 हफ्ते पहले पलटेंगे, काम हो जाएगा। कुछ बच्चों को यह लगता है कि कुछ वन शॉट देख लेंगे, कुछ मैराथन सीरीज देख लेंगे, कुछ चंद क्लिप्स देख लेंगे और हमारे नंबर आ जाएंगे। अभी तक पेपर कैसा आता था, थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं, थोड़ा सा देख जाते हैं, थोड़ा सा लिखाते हैं और फिर कहते हैं बहुत सारा फेलियर हो गया। तो गलती तो आपकी है ना कि आप गलत दवाई खा रहे हैं। एबीसी एनालिसिस में लोग फंसे रहते हैं कि इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं, कम इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, बड़ा सवाल कौन सा है, छोटा सवाल कौन सा है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कौन सा है, स्कोरिंग कौन सा है। ये सब बातें दोस्तों प्रोफेशनल कोर्स में नहीं चलती। जितना जल्दी आप समझ लेंगे उतना बेहतर होगा। अरे जब कोई चीज आपके कोर्स में है तो पढ़कर जानी है, बात खत्म। कोई चीज कोर्स में नहीं है तो नहीं पढ़कर जानी, बात खत्म। उसमें एबीसी एनालिसिस क्या करेगा, इंपॉर्टेंट अनइंपॉर्टेंट क्या करेगा, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्या करेगा, सब कुछ पढ़ के जाना है, बात खत्म। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि
कि आप रात को सोए और सुबह उठे तो बस आप सीएमए हो गए। हाँ, रिजल्ट वाले दिन ऐसा ही होगा कि 10 सेकंड पहले आप नॉर्मल थे, 10 सेकंड बाद जब आपका रिजल्ट कांग्रेचुलेशंस लिखा आएगा सीएमए के वेबसाइट पर तो आप दीवाने खास की चीज हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इसमें पेशेंस लगता है। हर 10 दिन बाद अपने आप से ये कहना मुझसे नहीं हो रहा, हर 2 महीने बाद अपने आप से ये पूछना कि मैं कर नहीं पाऊंगा, मैं छोड़ देता हूं, हर अटेम्प्ट के बाद अपने आप से ये प्रश्न पूछना कि भाई मेरे से नहीं हो रहा, मैं करूं या ना करूं। अरे तो कुछ भी करोगे, धैर्य तो सब में चाहिए। कोई ऐसी मशीन तो बनी नहीं ना जिसके अंदर तुम बैठ जाओ, बटन दबाया, डिग्री आ गई। देखो भाई, अगर तुम्हें अपनी लाइफ में वो सब कुछ चाहिए जिसके शायद तुम ख्वाब देखते हो, वो सब कुछ प्राप्त करने की मेहनत सिर्फ एक ही बार करनी है। लेकिन मेरा तीसरा पॉइंट पढ़ो, कंसिस्टेंसी, लगातार करनी है, रेगुलर एफर्ट्स करने हैं। मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं, हमारे सीओसी एजुकेशन की वेबसाइट पर आप जाइए, एक एक सब्जेक्ट के 13 टेस्ट पेपर से 10 तो चैप्टर वाइज हैं और 3 कॉम्प्रिहेंसिव हैं। जब हमने अनाउंस करे ना कि हम 13 टेस्ट लेंगे हर सब्जेक्ट में, बालक कह रहा सर इतने सारे पेपर देने की क्या जरूरत है, इतनी सारी बार लिखने की क्या जरूरत है। जो बालक 13 टेस्ट देने में आलस करता है ना, फिर उसे 6-6 महीने में कई बार पेपर देना पड़ जाता है। आप सोचिए, रेगुलर जिसने लिखकर देख लिया पेपर में, उसको लिखकर देखने में दिक्कत आएगी नहीं। भाई जो काम आप रेगुलर करते आए हैं उसमें कोई समस्या कभी नहीं आती। कोई बालक ये नहीं कहता ना कि अरे क्या बताऊं सर, इतना बिजी हूं मैं, टूथब्रश करना पड़ता है रोज मुझे, मेरे को रोज उठ के पता है कितनी मेहनत करता हूं, मेरे को नहाना पड़ता है रोज उठकर। लेकिन रोज ये जरूर कहते हैं हम कि सर क्या बताऊं, बड़ी दिक्कत है, इतना सारा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि आपने उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाया। अभी मैं फिर कह रहा हूं, अभी पढ़ लो, अभी मेहनत कर लो, अभी कोई बात नहीं, थोड़ा सा कम सोशल मीडिया देख लो, थोड़ा सा कम दोस्ती, थोड़ा सा कम याराना, थोड़ा सा कम इधर और थोड़ा सा कम उधर हो जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन एक बार डिग्री आ गई, एक बार आपका पैकेज बढ़िया हो जाएगा, एक बार आपकी जेब में पैसे हो जाएंगे, आपकी कुर्सी बड़े पोस्ट वाली हो जाएगी, आपकी नौकरी पक्की और अच्छी हो जाएगी, तो फिर उसके बाद वो चीजें जो हमने सेक्रीफाइस कर रखी थी ना, वो सब हमें वापस मिल जाएंगी। फिर ज्यादा आनंद से आप उस चीजों को ले पाएंगे ना। कुछ खरीदना होगा तो सोचना नहीं पड़ेगा, कहीं जाना होगा तो पूछना नहीं पड़ेगा, कुछ करना होगा तो कुछ ज्यादा डिसीजन में डिले नहीं होगा। तो बस फैसला तो आपका है, सीएमए नहीं करना है। अगर हम ये 3 चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते, ये 3 चीजें अफोर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको, लेकिन आप कर जाएंगे, मुझे पता है। आप मेरे कमरे में बैठे हैं, ये तीनों चीजें अपने अंदर लेकर आइए, डेवलप करिए और इन पर काम करिए, बनाए रखिए। चैप्टर के क्वेश्चंस का क्या है, वो तो हमारे साथ आप रहेंगे तो हो ही जाएगा। सीएमए करना है, सीओसी एजुकेशन के साथ रहना है, तो जो रेगुलर पढ़ाई है वो तो होती रहेगी, लेकिन ये 3 चीजें तो आपको अपने अंदर बनाए रखनी पड़ेंगी और कभी हिम्मत हारनी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।